जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। आपको पता है माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, 1 माह रह गया है, तो मैंने सोचा कि अब ना आहिस्ता-आहिस्ता घर की सफाइयाँ जो क्लीनिंग है ना वो शुरू कर देती हूँ। किचन भी साफ़ करना है, मतलब जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो भी करनी है, और फ्रिज भी जो है वो भी साफ़ करना है। रमज़ान के लिए ये 2 तैयारियाँ तो स्पेशल हैं, और घर की क्लीनिंग तो फिर हम रोज़ ही करते हैं, और जो डीप क्लीनिंग होती है वो भी कुछ माह बाद जो है ना साथ-साथ चलती रहती है। डस्टिंग वगैरह तो ऐसा तो मतलब रोज़ ही होता है हम गाँव वालों की ज़िंदगी में, क्योंकि धूल मिट्टी ही इतनी ज़्यादा आ जाती है। और मेरी तो आदत है, मैं ना हाथ लगा के चेक करती हूँ, और मुझे ज़रा सी भी धूल नज़र आए ना तो मुझे एलर्जी हो जाए, पता नहीं क्यों ऐसे ही मेरे साथ तो होता है। तो यहाँ पर जो रज़ाइयाँ हैं, अब तो मौसम ही नहीं रहा रज़ाइयाँ लेने का, तो मैंने सोचा कि इनके कवर्स जो है ना वो उतार के धो लेती हूँ और फिर रख देती हूँ। वैसे तो सर्दियों में 2-3 दफ़ा धोए हैं, हर 2-3 वीक बाद जो है ना मैं इनको धो लेती थी, और रानी अम्मा कहती थी रोज़ आना जो है ना तुम ये क्या लेके बैठ जाती हो, 1 माह बाद धो लिया करो, तो वरना फिर ड्राई नहीं होते। पता है ना सर्दियों में ये भी थोड़ा होता है कि धूप नहीं निकल रही, तो खैर जी। तो अब मैंने सोचा कि इनको उतार लेती हूँ और धो लेती हूँ। अब ब्लैंकेट जो है ना वो निकाल लिए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको वॉश करके तो रख लेती हूँ ताकि काम साथ साथ निपटता जाए। अब तो खैर सड़कें जो है ना वो सारे तकरीबन पाकिस्तान में ही टूट फूट गई हैं, मतलब वो मेंटेनेंस हो रही है, सड़कें बन रही हैं न्यू, तो सड़कों से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि कोई हिसाब नहीं। एक दिन भी फर्श जो है ना उसका झाड़ू ना लगाओ या पोछा ना लगाओ तो ऐसे लगता ही नहीं है कि पता नहीं कितने दिनों से सफाई नहीं की, ऐसे ही लगता है। तो इसलिए जो है ना अब मैंने साथ ही मशीन लगा ली थी, और साथ ही झाड़ू पोछा जो है वो भी काम शुरू कर दूँगी। और नानी अम्मा जो है वो बाहर हवेली वाली साइड पे जो है ना वो कुछ पौधों वगैरह का कर रही हैं, उनकी गोडियाँ वगैरह, तो वो अपने कामों में बिज़ी हो जाती हैं और मैं अपने कामों में हो जाती हूँ। और मौसम आज कुछ इस तरह से है कि किसी टाइम धूप आ रही है तो किसी टाइम जा रही है, झाड़ सा बन रहा है ना। नानी अम्मा बाहर हैं, और मैंने ट्रे नहीं लिया, उनकी भी चाय ले लिया और अपनी भी ले लिया, और अब मैं यहाँ पर ना एक इस तरह से उठा रही हूँ। ऊपर से ना मैंने यहाँ से अंगूठे से इस तरह प्रेस किया ताकि गिरे ना चाय। और कपड़े जो है ना ये मतलब जो बिस्तर थे वो मैंने धो लिए। चाय पी लो। ऐथे आ जाओ। बाहर इसलिए लेके गई थी कि मुझे दरख्तों के पास, पौधों के पास बैठ के चाय पीना और कच्ची जगह पे ना इस तरह से देखना घास वगैरह तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं वापस आके मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। आज थोड़ा बहुत थक भी गई थी मैं काम कर करके। खाने में मैं आज बना रही हूँ निहारी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और काफ़ी मज़ेदार भी लगती है। तो इसके लिए मैंने गरम मसाले, बादियान का फूल, ज़ीरा और मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जो भी गरम 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 मसाला कह रही थी, जो भी गरम मसाला होता है ना, तो उनको मैंने ड्राई रोस्ट करके थोड़ी देर के लिए तो उनको मैंने कूट लिया था, पीसा नहीं था मैंने। वो ग्राइंडर में नहीं पीसा था, दोरी डंडा जो होता है ना हमनदस्ता, उसी में मैंने उसको वो कर लिया था, क्रश कर लिया था, क्योंकि उसकी खुशबू जो ताज़े की होती है ना, वैसे तो पिसा हुआ भी पड़ा है लेकिन जो खुशबू ताज़े की होती है वो ताज़े की ही होती है। तो यहाँ पर जो है ना गर्म मसाले का जब मैंने वो बोला है मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। असल में इतने ज़्यादा नाम ले रही थी काली मिर्च वगैरह के, तो मेरी ज़ुबान फिसल गई। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, क्योंकि वरना निहारी का कलर जो होता है ना वो ब्लैक हो जाता है, और हमारा घर की गंदम का आटा होता है तो उसकी निहारी जो है ना काफ़ी एहतियात से बनानी पड़ती है। उसके लिए तो फिर ज़्यादा बिल्कुल ही ब्राउन नहीं करने होते ना, तो वाइट आटा हो तो फिर तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है। लेकिन आप देखिएगा कि इसका भी कलर अच्छा आएगा। मैंने प्याज जो है वो थोड़ी देर फ्राई किए थे, ब्राउन नहीं किए थे। तो उसके बाद फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दी थी, और उनको मैंने 2 मिनट फ्राई किया, तो उनकी स्मेल ख़त्म हुई। तो उसके बाद मैंने इसमें ना चिकन ऐड कर दिया। चिकन मेरे पास बोनलेस था, लेकिन जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना विद बोन्स, तो उसकी निहारी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि अब इसी की बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ना चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी।
और अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ लोग निहारी में टमाटर जो है वो नहीं डालते, तो कुछ लोग डाल भी लेते हैं, तो मैं डालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है टमाटर का टेस्ट, क्योंकि मसाला जो होता है ना उसका टेस्ट टमाटर से ही मुझे लगता है बनता है। टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज से ही मसाला बनता है, इनसे। और फिर वो मैंने डाल दिया टमाटर और हरी मिर्चें 3 अदद थी वो कट करके डाल दी, और जो गर्म मसाला पिसा हुआ था वो डाल दिया मैंने इसमें। और अब जो है ना इसमें सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून है, नमक 1 टेबल स्पून है, और कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो भी हाफ़ टेबल स्पून है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऑप्शन है, लेकिन मुझे इसका कलर जो है ना निहारी में वो अच्छा लगेगा, जो उसके ऊपर तरी आएगी तो वो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने वो भी इसमें डाल दिया। अब मैं इसकी मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, पानी भी डालती रहूँगी ताकि मसाला जो है नीचे बैठे ना, जले ना। तो इस तरह से पानी डालते डालते इसकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए, या 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको मैं पानी लगा दूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन लिया, तो उसमें जो पानी है वो मैं 3 गिलास जो है ना, ये जो स्टील के गिलास होते हैं लंबे वाले, तो 3 गिलास डाल लूँगी। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं मतलब इतनी क्वांटिटी काफ़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको ढक लेंगे, और पानी को जो है ना जब बॉयल आएगा 2 से 3 मिनट मज़ीद बॉयल में भी इसको पकाएंगे ना। उसके बाद मैंने गंदम का आटा ले लिया जो आम घर का होता है। अगर बाज़ारी आटा हो ना, मतलब वो जो थैले वाला होता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन मैं जो है ना अब इसके लिए स्पेशल वो कहाँ से लाऊं, तो इसलिए मैंने वो घर का आटा ले लिया। 2 टेबल स्पून ले लिया था, 2 चम्मच। तो उसमें मैंने पानी डाल के, तो इस तरह से इसके सारे लम्स जो है वो ख़त्म कर लेने हैं, क्योंकि आटा जो है ना जब पानी डालें तो वो गुठलियाँ सी बन जाती है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाएं। तो फिर जैसे ही पानी को बॉयल आया, मैंने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पका लिया। अब इसमें जो हमने आटा और पानी का जो मिक्सचर रेडी किया ना वो डाल दूँगी। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ ना मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि ये ठंडा है और जो पानी बॉयल हुआ है वो गर्म है, तो इस वजह से ना कोई रिएक्शन हो सकता है कि वो नीचे यकदम से ना बैठ जाए। तो इसलिए साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसमें डालते जाएंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम घर पे निहारी जो है वो बना रही हूँ। वैसे तो एक दफ़ा मैंने बाज़ार में खाई थी तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मेरी जो नानी अम्मा है ना उनको नहीं अच्छी लगी थी। तो मैंने 2-3 दिन से कहा था निहारी बनानी है, निहारी बनानी है। तो नानी अम्मा कह रहे थे ना बनाओ, किसी ने नहीं खानी, मेरे से तो नहीं खानी होगी। तो मैंने कहा आपने वो खाई हुई है ना, तो आप मेरे हाथ की भी एक बार खाना। पता नहीं, शायद उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी इसलिए नहीं उनको अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे तो अच्छी लगी है। तो इसलिए जो है ना आज मैं घर पे फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसकी जो तरी होती है ना, वो कहते हैं कि इसको दम वाली आग पे रख लो तो तरी जो है वो ऊपर आ जाती है। अब देखती हूँ कि तरी आती है या नहीं। और मैं धनिया लेने के लिए बाहर आ गई थी। नानी अम्मा जो है ना वो कहते हैं, वो अक्सर पहले लेके जाके रख लेते हैं, लेकिन मैं जो है ना, मैंने कहा इतना जो धनिया है तो वो फ्रेश जो है वो सही होता है। और मैं सोच रही थी कि रमज़ान के लिए जो इसको सेव करके भी रख लूँ, मतलब कि फ्रीज़ कर लूँ धनिया को, शायद रमज़ान में ये रहे ना रहे, क्योंकि अब तो लगा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर जो है ये थिक होना शुरू हो गई है। अब इसका चम्मच जो है वो कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी, क्योंकि नीचे ना लग जाए। और ये जी तैयार हो गया, और थोड़ी बहुत तरी भी ऊपर आ गई है। वैसे तो तरी अलहदा से भी हम बना सकते हैं ना, लेकिन घर में ही खानी है तो इतनी क्या ज़रूरत है तरी की। और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। नानी अम्मा ने कहा वाह पुत्र मज़ा ही आ गया, वाह सफ़िया पुत्र मज़ा ही आ गया। तो बस जी यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।